5 मिनट में हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों। हरियाणा बीजेपी की कमान डॉक्टर अर्चना गुप्ता के हाथ, पानीपत की डॉक्टर से महामंत्री तक का सफर, अब बनी प्रदेश अध्यक्ष। डॉक्टर अर्चना गुप्ता बनी हरियाणा बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष, सीएम सैनी ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। डॉक्टर अर्चना गुप्ता के हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बनने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री गोपाल गुर्जर ने भी दी बधाई। देखिए, जो कंट्रोवर्सी है वो विपक्ष पैदा कर रहा है। हमारी सोच पहले दिन से है यही कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये बिल्कुल इस प्रकार की मान्यता है, उनका मानना है ये कि देश को अगर नंबर 1 बनाना तो महिलाओं की भागीदारी में बढ़ानी होगी। और अगर आप करनाल में 10 रुपए के विवाद में पीट कर मार दिए गए सब्जी विक्रेता की बेटी ने सीएम सैनी से की मुलाकात, परिवार को इंसाफ का दिलाया भरोसा। करनाल में बागवानी से संबंधित राष्ट्रीय सम्मेलन में सीएम सैनी बोले, सीड सिक्योरिटी और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल ही असली कृषि नीति की प्राथमिकता, विकसित देशों से सीखने की जरूरत। इसलिए साथियों, क्वालिटी सीड एंड साथियों प्लांटिंग मटेरियल केवल ये कृषि का विषय नहीं है, बल्कि आर्थिक प्रतिस्पर्धा और वैश्विक ये प्रतिष्ठा का भी साथियों विषय है। आज हमारे सामने केवल खाद्य सुरक्षा का ही नहीं, पोषण सुरक्षा का भी साथियों उतना ही बड़ा सवाल खड़ा है। हमें इसके ऊपर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए साथियों, सीएम सैनी ने दी जानकारी। 778 किसान उत्पादक समूह से जुड़े 1.25 लाख किसान, स्मार्ट बागवानी तकनीकों के लिए इस साल 1000 एकड़ क्षेत्र का प्रावधान। विश्वविद्यालय द्वारा बागवानी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मास्टर डिग्री और पीएचडी अभी तक 3 विषयों फल, सब्जियों, पुष्प उत्पादन में दी जा रही थी। साथियों, आज मैं ये भी घोषणा करता हूं कि आज पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन, पौध, कीट। सरकार को प्रोफेसर संपत सिंह ने दी चेतावनी, कहा 31 मई तक दाम घटाओ वरना 1 जून से इनेलो का सड़क पर होगा बड़ा आंदोलन। और हम इस बात को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल 31 तारीख की डेडलाइन रखी है। 31 तारीख तक इसके रेट घटा देंगे तो ठीक है, नहीं घटाएंगे तो 1 तारीख को सारे इंडियन नेशनल लोकदल सारे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर सड़कों पर होगी और जबरदस्त विरोध करेंगे। सरकार के लिए पेट्रोल डीजल पर भारी टैक्स से जनता बेहाल, इनेलो ने मांगी राहत, सरकार को चेतावनी दी, टैक्स घटाओ वरना आंदोलन तेज होगा। के लिए इनको अपने टैक्सेस सारे वापस लेने चाहिए, ताकि रेट जो आज के इनकम से कम 30-40 रुपये 40 रुपये मिनिमम सरकारें कमा रही है, सेंट्रल स्टेट की और प्राइवेट कंपनियां कमा रही है, वो बेनिफिट आम आदमी को दिया जाए, न क्यों। वन, पर्यावरण एवं उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा 1 जून को गुरुग्राम में नई औद्योगिक नीति का शुभारंभ, सीएम सैनी करेंगे लॉन्च, उद्योगपतियों और किसान दोनों को मिलेगा लाभ। आज वीर सावरकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में माननीय श्रीनिवास शास्त्री जी ने मुझे आमंत्रित किया था। तकरीबन 1 महीना पहले समय लिया था। मेरा 12 साल की उपलब्धियों पर राव नरवीर सिंह बोले, पीएम मोदी ने विश्व स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ाया, विदेश नीति और दौरे बने वैश्विक चर्चा का विषय। देश ने दुनिया में नाम रोशन किया इन 12 सालों में। पहले देश का प्रधानमंत्री बाहर जाता था, उसको पता भी नहीं लगता कब आया और कब गया। आज भारत का प्रधानमंत्री विदेश की धरती पर उतरता है तो उतरने से पहले स्वागत की तैयारी होती है और आने के बाद महीनों तक इस देश में चर्चा रहती। यमुनानगर में अवैध माइनिंग को लेकर सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई, सीएम फ्लाइंग इंचार्ज ने कहा मामले में नियमानुसार कार्रवाई होगी। तो जिस संबंध में आज माइनिंग डिपार्टमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट को साथ लेके और साथ में एसडीओ साहब को साथ में लेके ये इस डबाली में मेडिकल स्टोर पर छापेमारी, भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद, शर्मा फार्मा सील, संचालक और सेल्समैन पर कानूनी कार्रवाई। डबवाली पुलिस निरंतर ही नशा तस्करों के खिलाफ और अवैध रूप से मेडिकल नशा बेच रहे गोहाना आईटीआई में 57वां नशा विरोधी जागरूकता कार्यक्रम, हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने युवाओं को दिया नशे से दूर रहने का संदेश। भारत सरकार का अभियान है नशा मुक्त अभियान, उसके अंतर्गत गोहाना की आईटीआई में एक आज कार्यक्रम किया गया। तो आज युवाओं
तेज आंधी बनी तबाही का कारण। समस्तपुर में भीषण अग्निकांड, 2 मकान और 1 दुकान जलकर आग। 6 घंटे बाद पाया गया आग पर काबू। सूचना आई थी गाँव समस्तपुर की। हम मौके पर आए, पहले से फायर ब्रिगेड मौके पे थी, 2 फायर ब्रिगेड आई हुई थी और ये आग लकड़ियों में लगी हुई थी, जिसमें आग पर काबू पा लिया गांव की मदद से और पुलिस मौके पे थी और ज़्यादा जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। अगर नुकसान हुआ तो 17